बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फैसल अंसारी विद यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट वाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल करते हैं कि वाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और कुछ लोग इस बारे में तनकीद भी कर रहे होते हैं कि वाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें उर्दू सीखनी चाहिए, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि अगर आपके सामने एक 100 का नोट पड़ा हुआ और आपके सामने एक 10 का नोट पड़ा हुआ है, तो आप कौन सा नोट उठाओगे? तो बहुत सारे लोग अभी भी इस बात का जवाब ये देते हैं कि भाई हम 100 का नोट उठाएंगे, बट वाई 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 नॉट बोथ ऑफ देम? आप दोनों क्यों नहीं उठा सकते? जब आपके सामने दो नोट पड़े हुए तो आप दोनों उठाएं। सो सेम लाइक दिस वी शुड लर्न उर्दू, इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज। उर्दू अदब सीखें, मिर्ज़ा गालिब बन जाएं, बट इंग्लिश इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी शुड लर्न इंग्लिश एज वेल। सो इंग्लिश भी हमें सीखनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो वाई शुड बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? इसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली वजह दैट वाई शुड वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि हम वी आर लिविंग इन अर्थ, और ज़मीन में इस अर्थ में अगर हम सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिमाग में जो हमारे जो बात चल रही है, अब सामने वाले के दिमाग में अगर हम डिलीवर करना चाहते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम कोई जादूगर तो है नहीं कि बिना सामने वाले की बात को सुने उसकी बात को समझ जाएं, और ना ही हमारे पास वो पीके वाली पावर है कि हम उसका हाथ पकड़ें और उसके दिमाग में जो भी चल रहा है सारा का सारा अपने दिमाग में ट्रांसफ़र कर लें। तो इट्स दैट वाज रियल लाइफ। सो रियल लाइफ जो है वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी कंट्रीज़, देयर आर सो मेनी इन लैंग्वेजेस व्हिच इज़ स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब हर बंदे से बात करने के लिए हम उसकी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। दैट इज़ वाई उर्दू इज़ सेलेक्टेड एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे उर्दू को सेलेक्ट किया गया है कि उर्दू के ज़रिए हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में अगर हम जाते हैं तो उर्दू के ज़रिए हम सामने वाले से ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम लाइक दिस इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस विच इज़ स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब हर बंदे से बात करने के लिए उसकी लैंग्वेज हम नहीं सीख सकते। किसी चाइनीज़ से बात करने के लिए हम चाइनीज़ सीखें, अरबिक से बात करने के लिए अरबिक सीखें, तो हम तमाम लैंग्वेजेस तो हम नहीं सीख सकते। सो दैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ सेलेक्टेड कि दुनिया के किसी भी कंट्रीज़ में, किसी भी सिटी में अगर आप जाते हो, तो किसी भी बंदे से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी बात सामने वाले को डिलीवर कर सकते हो और उसकी बात को आप समझ सकते हो, उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इसके बाद जो सेकंड रीज़न है दैट वाई शुड बी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी आउटसोर्स कंपनीज़ जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रही होती हैं, और वहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत आसानी से आपको मिलती है। देयर आर सो मेनी कॉल सेंटर्स, देयर आर सो मेनी अदर आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जहाँ पर जॉब्स आसानी से आपको मिल जाती है, और उसके लिए आपको ज़्यादा कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए होती। एटलीस्ट यू जस्ट हैव मैट्रिक, और मैट्रिक के बाद आपका जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है। और ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैट्रिक से पहले से ही मैं जॉब्स कर रहा हूँ, लेकिन मैट्रिक से पहले तक मैं बहुत ही कोई जैसे किसी छोटी सी कंपनी में ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटिंग वगैरह इस तरह की जॉब्स करता था। लेकिन उसके बाद मैट्रिक कंप्लीट होने के बाद से लेकर अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैं जॉबलेस नहीं रहा, और उसकी वजह ये थी कि आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने कम्प्लीटली इस्तेमाल किया। और उसके बाद मैंने 3-4 जो भी जॉब्स की हैं वो सारी की सारी इट वाज ऑल बेस्ड ऑन माय इंग्लिश लैंग्वेज, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके लिए मुझे कभी भी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं।
اوکے، جو لاسٹ ریزن جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دیٹ وائی شوڈ وی لرن انگلش لینگویج اینڈ وائی اٹس سو امپورٹنٹ. جب جاب آپ کو مل گئی، جاب ملنے کے بعد چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے آپ انجینئرنگ میں ہو، چاہے آپ کمپیوٹر سائنس، جو بھی وٹ ایور از یور فیلڈ، جس بھی فیلڈ میں اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو اس میں پروگریس کرنے کے لیے، پروگریس ہونے کے لیے آپ کو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ کام آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں دے آر فورن پیپل. آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ فورن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہو سو یو شوڈ نو انگلش لینگویج فار دیٹ، بیکاز وین یور کمیونیکیشن اسکلز از ویری گڈ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو چانس مل جاتا ہے ڈیولپ کرنے کا، زیادہ سے زیادہ آپ کو چانس ہوتا ہے کہ آپ کا پروموشن ہو. کیونکہ جب آپ کی کمپنی دیکھتی ہے کہ یور کمیونیکیشن اسکلز از ویری گڈ، آپ کلائنٹس کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہو بنسبت دوسروں کے، تو آپ کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں پروموشن کے. تو کیونکہ آپ کو کام بھی آتا ہے اور آپ کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہو، سو آپ کے جو ہے ڈیولپمنٹ کے، آپ کی پروگریس کے، وٹ ایور از یور جاب، آپ کے جاب میں آپ کے پروگریس کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سو دیٹ از وائی انگلش لینگویج از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے علاوہ بہت سارے ریزن اور بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. سو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز ایز ویل. اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئکن ایز ویل فار گیٹنگ مور اپڈیٹس. سو سی یو انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.